Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लव लाइफ। तो आप अपनी लव लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टू ऑफ सॉर्ड्स, इंट्यूशन, इंडिसीजन की भावना है। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा जजमेंट, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, इंटेंस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स। आप स्टेबल होना चाहते हो, आप जो है रिलेशनशिप में आना चाहते हो, उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोच विचार मत करो, लेकिन अपने अपनी इंट्यूशन पे भरोसा भी करो। हर चीज़ जो है वो ऐसे नहीं हो सकती कि 50 किलो का वज़न होगा और 5 फुट 6 इंच की हाइट होएगी और इतनी पढ़ाई होगी, इतना मतलब कह सकते हैं पैसा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नाक बिल्कुल सीधी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी जेंडर हो, कोई भी कुछ हो। तो उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। उस चीज़ के लिए जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती ही आती हैं लाइफ में। हाँ, बेशक जो बेसिक चीज़ें हैं, वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा लालची लोग ना हो, गलत लोग ना हो, सही हो, फ्रॉड ना हो। ठीक है, ऑनलाइन को जिस तरीके से फ्रॉड होने लग गए हैं, तो वो सब चीज़ें से जो है बचने की इच्छा है और ज़रूरत भी है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके चलो, लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा लाइटर या ये कह सकते हैं ब्रॉड माइंड भी रखो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। आपके लिए काफ़ी पोटेंशियल है, आप मैनिफेस्ट अपने ज़िंदगी में यही कर रहे हो, पोटेंशियल है काफ़ी सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। नेक्स्ट आ रहा एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट में आ रहा आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, या आपके घर वाले आपको टेंशन दे रहे हैं कि ये हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, लेकिन सही इंसान से करोगे तो ज़िंदगी सही रहेगी ना। अब इतने केसेस आप देखते ही हो, गलत इंसान से कर लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो उससे बेहतर है कि कुछ समय लो। ज़रूरी नहीं होता कि जैसे, बेशक है कि आपके हार्मोन्स हैं या कुछ इश्यूज़ हैं या इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, मैं समझती हूँ इस बात को। लेकिन इस चीज़ को समझना पड़ेगा पेरेंट्स को भी और बाकी चीज़ों की। सामने वाला बहुत ज़्यादा लालची है मान लो, ठीक है, तो आप उसको मतलब उसके रेड फ्लैग्स को या ये कह सकते हो उसकी गलतियों को जो पर्दा डालोगे, नहीं नहीं हम सब कुछ दे देंगे, आज आपने 2 करोड़ दे दिए, 5 करोड़ दे दिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, क्या गारंटी है कि वो अगले हफ्ते जो है वो आपसे नहीं मांगेगा। तो ये चीज़ होना चाहिए। आप ज़िंदगी जब किसी के साथ जी रहे हो तो ज़िंदगी जीने भी देने चाहिए। ये नहीं कि ज़िंदगी हराम करके रख रखी है या परेशान कर रहे हो। तो वो चीज़ है यहाँ पे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक पर्सन को, लेकिन वो जो है लगभग आपको 6 महीने बाद या 2026 में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या पेरेंट्स कह रहे हैं भाई ये तो 30 साल हो गई, अब जो है वो मतलब किसी को भी पकड़ा दो, मतलब। और होता है ये सब समाज में हमारे कि एनिमल्स की तरीके से भी बिहेव करते हैं कि बस कर दो किसी भी तरीके से, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, देखा नहीं जाएगा, वो नुकसान होगा, क्योंकि आप जिस परिस्थिति में रह रहे हो, जो 50 साल पहले जो सर्कमस्टांसिस थे, चाहे वो देश के हों, मनी के हों, लोगों के हों, वो अब नहीं है। ठीक है, सिचुएशन अलग है, प्रॉब्लम्स अलग हैं, उसका सोल्यूशन भी अलग है। तो वही चीज़ यहाँ पे सोचनी पड़ेगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन 2026 से पहले काम नहीं है। ठीक है, आप जब भी देख रहे हो, और मुझे यहाँ पे फील हो रहा है उसके लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है।
अपने आप ये सब होगा। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ कप्स, आप मेंटली भी प्रिपेयर हो पाओ कि इमोशंस आए, ये नहीं कि किसी ने कह दिया है तभी हो रहा है, आप जो है हील हो रहे हो ऑलरेडी इस समय। टू ऑफ वॉन्ड्स है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, इस समय वेट करना ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वो देखो फिर 6 आया है, 2026 ही है, और 2026 आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आएगा, खासकर रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो इस टाइम पीरियड को एक आइसोलेशन की तरीके से या फिर जो है अपने ऊपर फोकस करके अपने सेल्फ लव पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ो। जो करना चाहते हो उसके अलावा सैडनेस नहीं फील करनी है कि जैसे ये फील करवाया जाता है हमारे समाज में कि अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। भाई कुछ नहीं होगा, लाइफ जी जाएगी, ठीक है। सब लोग जो है वो अकेले आए अकेले ही जाएंगे। आपने मान लीजिए किसी ने भी XYZ ने किसी ने शादी कर ली, क्या गारंटी है कि वो 2 साल के बाद जो है वो एग्जिस्ट करेगा ही या करेगी। कुछ भगवान ना करे किसी को भी ना हो, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो वो क्या जिंदा रहेगा या दूसरे को भी अपने साथ ले जाएगा। तो इस तरीके का माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। थोड़े से मजबूत बनो, जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं घर में या आसपास के लोगों से उनको फिर सीधा जवाब भी दो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, आप खुशी महसूस करोगे, आपकी लाइफ में शादी होगी। आप जो है जो डर है आपका वो चीज़ नहीं है कि नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक हर चीज़ का समय होता है, तो वो वाली एनर्जी, अपने आप को धोखा देना बंद करो, या बहुत ज़्यादा किसी पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा खर्च करे जा रहे हो, किसी ऐप पे जा रहे हो, वो सब कर रहे हो, नहीं, ज़रूरत नहीं है, समय निकलने दो। हाँ, एक इंसान से अगर पूछना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहना उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में लव को, लेकिन लव सही है, सुकून दे भरा है, तभी आगे बढ़ो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन ज़रूर है, आपकी अपनी लाइफ हो रही है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप फॉरेन में सेटल हो, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। वो रिश्ता या वो चीज़ें अपने आप अनफोल्ड हो जाएंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको जो लोगों ने पागल बना रखा है ना कि ये हो गया वो हो गया XYZ जो भी है, तो उसको थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करो या निगलेक्ट करने की कोशिश करो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे एक न्यू जॉब आ रही है, आप उस पर ध्यान दो। फर्टिलिटी है तो फर्टिलिटी जो है वो ज़रूरी नहीं कि मदर या फादर ही बन रहे हो। कोई न्यू काम शुरू कर रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, या ऑलरेडी कर चुके हो या प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए, तो उसमें जो है बढ़ोतरी मिलेगी। कैरियर का अच्छा टाइम है, आप उस पर दिमाग लगाओ, ना कि इन सब चीज़ों पे। सब कुछ हो जाएगा, हो जाएगी शादी, और परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। बस चलते जाओ, ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। आजा सनम मधुर चांदनी में चोरी चोरी मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इन्ना सोना ओके जानू मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।